नमस्कार। और मुझे बहुत ही हर्ष का बात है आज ज्ञान वाटिका फाउंडेशन के तत्वावधान में हम लोग आज एक बैठक रखे हैं और इसमें आप लोग मौजूद हैं, उपस्थित हुए हैं, बहुत खुशी हुआ है। और ज्ञान वाटिका फाउंडेशन के तत्वावधान में हम लोग हर महीने के प्रथम रविवार को इसी तरह बैठक रखते हैं और आपस में बातचीत चर्चाएं करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या बात करते हैं कि पिछले महीने हम लोग क्या काम किए, क्या हमारा प्लानिंग था, योजनाएं क्या थी, कितना हम लोग धरातल पर काम कर पाए और क्या बाकी रह गया जिस पर हम लोग काम नहीं कर पाए। दूसरा जो हम लोग का पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है, इस पर कुछ चर्चा करते हैं, वो है कि आने वाला जो महीना है उसमें हम लोग क्या नया सोच रहे हैं, किस तरह से फाउंडेशन के कार्यों को गति देना, किस तरह से समाज के अनेक वर्गों के साथ हम लोग मिल सके, जुड़ सके और समाज में हमारे तबके के लोग जो है हमारे साथ जुड़ सके और जुड़कर हमारे साथ शिक्षा, सेवा और संवर्धन का जो हमारा उद्देश्य है उसको हम लोग कैसे और आज का दिन और भी विशेष है। फरवरी माह का प्रथम रविवार 1 तारीख माघ पूर्णिमा भी है और आज रविदास जयंती भी। रविदास जयंती की भी आप सभी को शुभकामनाएं। और रविदास जी का एक वाक्य है जो बहुत ही सटीक हमारे समाज में बैठता है, वो है मन चंगा तो कटौती में डरना। इस वाक्य का शाब्दिक अर्थ बहुत अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो है मतलब वो कहने का भाव है कि अगर आपका मन साफ है तो आप कठोरते में भी भाव लेते हैं तो वो भी गंगा के स्वरूप, वो भी गंगा, कोई भी पानी वो गंगा। अगर हम कूड़ा लेते हैं मन में, अगर इस तरह से विचार बना लेते हैं तो मतलब समाज में एक समरसता का भाव जो है वो कैसे आए और किस तरह से समरसता हो, समाज के हर वर्ग के लोग जो है कैसे मिलजुल कर रहे और कैसे मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़े, उस पर वो बहुत छुआछूत का जो भावना है उससे हम लोग कैसे दूर हो। छुआछूत करके कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके रगों में जो बहने वाला खून है वो सबके रगों में बहने वाला खून एक समान है। जो उनके अंदर आत्माएं विद्यमान है वो एक समान है, तो फिर भिन्न कैसे है। पहले जो है जाति को जो है कर्म के आधार पर बांटा गया, आज को वो भी फिक्स नहीं है, आज तो वो भी फिक्स नहीं है, तो फिर जाति रहा था खत्म तो हो गया। लेकिन आज भी लोग यहाँ पर मनोभाव से उभर नहीं पाए और उठ नहीं पाए हैं, तो उससे हम लोग को भरवा है। शिक्षा का यही उद्देश्य है कि हम लोग शिक्षा के माध्यम से समरसता कैसे फैल सके, कैसे समाज में हर वर्ग के लोगों को जोड़ सके। शिक्षा का यही उद्देश्य है। बहुत सारे एजुकेशनल व्यवस्था जो है इस पर बात किए हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मानव में विद्यमान है हर चीज, उसको निखारने का जो प्रक्रिया है उसी को शिक्षा का। तो शिक्षा का उद्देश्य है समरसता कैसे समाज में और कैसे दूसरे के साथ मिलजुल कर हम लोग ध्यान करें और आगे बढ़े, खुद भी आगे बढ़ना है और समाज को भी आगे। तो जब आप समाज को आगे लेकर जाने का कोशिश करेंगे तो समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, तो ना चाहते हुए भी आप दिया रखेंगे। इसलिए जब हम लोग समाज एक बड़ा डोमेन में, बड़ा पैमाना में जब सोचते हैं तो उस पैमाने में हम भी और नहीं, तो इस तरह से जो है
हमारा ज्ञान वाटिका फाउंडेशन का जो शिक्षा सेवा संवर्धन का जो मूल उद्देश्य है वो यही है। और आज का दिन और भी विशेष बन जाता है इसलिए कि अब हमारी संस्था जो है वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी है और मान्यता प्राप्त होते के साथ हमारे पास अब कागजी प्रक्रिया जो है, जो औपचारिक प्रक्रिया है वो भी पूरा हो चुका है और अब संस्था के पास आधिकारिक बैंक खाता नहीं है जिसमें हम लोग हर लेन देन का एक पारदर्शिता जो है वो हम लोग बता पाएंगे और उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। हम लोग कहीं भी इस संस्था के बारे में चर्चा कर पाएंगे, इस संस्था के बारे में आधिकारिक, अनाधिकारिक, औपचारिक, अनौपचारिक सभी जगह पर हम लोग इसका चर्चा विमर्श कर सकते हैं, अपने स्तर से, सामाजिक स्तर से, राज्य स्तर से, जिला स्तर से और पूरे देश स्तर से। तो ये हमारी संस्था का जो है बहुत बड़ा उपलब्धि है और इस संस्था में जुड़े हुए जितने भी सदस्य ज्ञान वाटिका फाउंडेशन परिवार आज जितने लोग हैं, भविष्य में भी जितने लोग रहेंगे, वो सारा परिवार इसके अवज में और इस शुभ घड़ी में धन्यवाद को पात्र है और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। अब ये संस्था भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी है और इसी के अवध में हमें एक 3 साल का जो है टेन्योर दिया गया है, जिसमें हम लोगों को अपने संस्था का जो उद्देश्य है उस पर हम लोग क्या काम कर पा रहे थे, क्या और कर सकते हैं, कितनी सुचारू रूप से कर सकते हैं, कितनी पारदर्शिता के साथ काम कर सकते हैं, इसी पर आगे जो है हम लोगों का फाउंडेशन का जो है कार्य प्रक्रिया के जारी रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि अभी जितने भी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम जितने लोग जुड़े थे हमारे इस उद्देश्य से सभी लोग सहयोगी बनेंगे, समाज के हर वर्ग के लोग हमारे साथ सहयोगी बनेंगे और छात्र छात्राओं का भी सहयोग मिलेगा, उनके अभिभावकों का भी सहयोग मिलेगा और हमारा 3 डोमेन इस संस्था में फाउंडेशन का 3 डोमेन एक है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा हेल्थ। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग काम करेंगे और पर्यावरण के भी क्षेत्र, क्योंकि ये तीनों ही क्षेत्र बहुत बृहद और बहुत बड़ा है। तो अभी जो है सबसे छोटा और सटीक चीज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस संस्था के माध्यम से वो है ज्ञान वाटिका संस्कार केंद्र। क्या होगा ये ज्ञान वाटिका संस्कार केंद्र? तो ज्ञान वाटिका संस्कार केंद्र का सबसे पहला काम होगा जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से शिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चे हो, छात्र छात्राएं, उनको रेमेडियल क्लास प्रोवाइड कर, जहां भी बच्चे लैग कर रहे हैं उस लैगिंग को पूरा करना, कहाँ बच्चे पीछे रह रहे, क्या कमी हो रहा है, उस कमी को पहचानना और उस पर काम, ये सबसे पहला उद्देश्य होगा। ज्ञान वाटिका संस्कार केंद्र का जो है हम लोग अलग अलग गांव, अलग अलग कस्बा, अलग अलग क्षेत्र से हम लोग अलग अलग केंद्र जो है इसका संचालित करेंगे। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का सहयोग से ये संचालित होगा और इसमें समाज में हर एक तबकों का भी हम लोग सहयोग देंगे और उसमें हम लोग इसमें हम लोग जो संस्कार केंद्र चलाएंगे वो कुछ संस्कार केंद्र निःशुल्क भी हो और कुछ संस्कार केंद्र सशुल्क। वैसे जगहों में जहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियों में बच्चे रहते हैं, वैसे जगहों में जहाँ पर बच्चे एक न्यूनतम शुल्क भी देने के लिए नहीं है, एकल विद्यालय, एकल संस्था पोस्ट चलने के योग्य है, ऐसे जगहों में हम लोग मंदिर है, कोई समुदाय भवन है,
कोई बंद पड़ा हुआ मकान है जहाँ पर कोई लोग नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग सरकार से उसका मदद कर रहे हैं। जो अधिकारी है, हमारे जिला के अधिकारी हैं, उनसे हम लोग औपचारिक रूप से बातचीत करेंगे और उस पर जो हम लोग उसका अनुमति लेंगे और उस पर हम लोग अपना संस्कार का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल हम दोनों संस्कार के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सरकार की तरफ से या किसी भी माध्यम से कोई स्रोत नहीं जिसके माध्यम से जो मेरे संस्कार के अंदर चलाया जा सके। तो वैसे संस्कार के अंदर जहाँ से हमें कुछ फंडिंग होगा और वैसे संस्कार के अंदर जहाँ से हमारा कुछ वो दोनों को हम लोग बैलेंस बनाते हुए एक समाजता का वैसे संस्कार के अंदर जहाँ पर बच्चों से कुछ शुल्क के रूप में हम लोग लेंगे, उसमें जो शुल्क होगा 50% उस शुल्क का जो है ना हम लोग अपने फाउंडेशन का डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे और 50% उस सेंटर को जो चला रहे होंगे, उस सेंटर का जो कोऑर्डिनेटर होंगे, उस सेंटर के कोऑर्डिनेटर को हम लोग एज ए इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि जो है हम लोग फाउंडेशन और जो 50% का जो राशि है उस राशि को हम लोग किस तरह से उपयोग करेंगे, तो उस संस्थान के अंदर को भी हम पूरे मेंटेन करना सुचारू रूप से चलाना। दूसरा, जहाँ हम निःशुल्क सेवा दे रहे हैं वैसे संस्कार केंद्र को भी हम लोग को मेंटेन करना है और वहां पर भी जो कार्यरत हमारे रहेंगे कोऑर्डिनेटर सेंटर कोऑर्डिनेटर उनको भी इंसेंटिव के रूप में हम लोग सुचारू राशि के रूप में कुछ हम लोग को देना। इस तरीके से जो है हम लोग सबसे पहला योजना और पहला कदम जो है इस ज्ञान वाटिका फाउंडेशन के तत्वाधान में धरातल पर लाने का प्रयास करें। और ये प्रथम 3 वर्ष जो हम लोगों को भारत सरकार की तरफ से एक समय दिया गया है, इस समय अंतराल में हमारा प्रयास होगा कि पूरे धनबाद जिला में जितने भी पंचायत है हर एक पंचायत में हमारा एक संस्कार केंद्र हो। और अगर नंबर के बेसिस में हम लोग देखना चाहेंगे तो हमारा टारगेट है 70। इस 3 वर्ष में हमारा टारगेट है 70 बताना चाहिए। मतलब इस 3 वर्ष में हमारे फाउंडेशन के तत्वाधान में कुल 100 केंद्र संचालित हो, यह हमारा लक्ष्य। उसमें से कहाँ पर सशुल्क चलेगा, कहाँ पर निःशुल्क चलेगा, ये जिम्मेवारी और ये जो निर्णय है ये संस्था के जो कर्मचारी जो अधिकारी लोग वो उसका पता करेंगे और उस पर इसका निर्णय लिया। ये निर्णय किसी के व्यक्तिगत मुनाफे और किसी के व्यक्तिगत राय से नहीं है, ये एक सामूहिक निर्णय होगा, सामाजिक निर्णय होगा। और फाउंडेशन के जितने भी अधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, सह सचिव है, सचिव है और भी जितने हमारे सदस्य हैं जो इस पे रात दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उन सभी का जो है ओपिनियन से उन सभी का आय मशवरा विचार विमर्श करके हम लोग कहाँ पर किस तरह का केंद्र चला सकते हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और क्या शुल्क होगा, क्या करना चाहिए, क्या न्यूनतम शुल्क होना चाहिए, इसका भी जो है विचार विमर्श सभी लोग मिलकर उसको करेंगे। संस्था का अध्यक्ष होने के नाते हम सिर्फ क्या करना चाहते हैं और क्या उद्देश्य है हमें वो बोला, बाकी करना कैसे है, होगा कैसे, ये जिम्मेवारी सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी है और इस ज्ञान वाटिका परिवार के हर एक सदस्य की है। और सबसे पहला जो हम प्रथम संस्कार केंद्र का जो शुरुआत करेंगे वो संस्था में जो अभी सदस्य के रूप में है, सबसे पहले हम उनको आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो अगर इस तरह से समझ पा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में
हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे कस्बे में इस तरह का एक संस्कार केंद्र चल सकता है और उसका हम संचालन कर सकते हैं, तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और संस्था पूरे तरीके से उनका साथ है और हम सब लोग उनके साथ मिलकर उस चीज को हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये हमारा प्रथम लक्ष्य है इस संस्था के माध्यम से। और आज का बैठक का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य हमारा यही था। और इस पे हम लोग आने वाला जो मार्च महीना है उस पे एक इनॉग्रेशन फंक्शन टाइप का जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें समाज के हर एक वर्ग के लोग रहेंगे, हर एक बुद्धिजीवी लोग रहेंगे, गणमान्य लोग रहेंगे, अभिभावक रहेंगे, बच्चे रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, ताकि ये जो हमारा उद्देश्य है वो समाज के हर एक लोग तक पहुंच सके, हर एक जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हो सके और सभी लोग संस्था का भाग ले सके, जुड़ सके। कोई सेवा भाव से जुड़ेंगे, कोई सेवा लेने के लिए जुड़ेंगे, कोई सेवा देने के लिए। तो हर एक बात जो है और हर एक चीज जो है वो एक ही चीज करता है। और हम यही चीज बोलेंगे कि आज को और भविष्य में जब कभी भी संस्था का हर एक बात, हर एक योजना, संस्था का जो मूल उद्देश्य है उसको जोड़ना होगा। शिक्षा, सेवा, संवर्धन, इसके तहत ही हम लोग किसी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए, किसी भी व्यक्तिगत आय से इस संस्था में कभी कोई वृद्धि नहीं होगा। और ये हम सभी को इस चीज को समझना चाहिए। ये एक सामाजिक संस्था है और समाज के हित में हमेशा काम करेगी। तो ये जो है आज का मुख्य उद्देश्य था आज का बैठक का। दूसरा ये है कि जैसे ही हमारा संस्था जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कर चुकी है, अब जो हम सोच रहे हैं कि हमारे संस्था के जितने भी अधिकारी सदस्यगण हैं उन सभी के पास एक औपचारिक प्रमाण पत्र, उनका पहचान पत्र हो, उनके पास एक औपचारिक पत्र हो कि हम इस संस्था के इस पद पर स्थापित हैं और इस संस्था का ये दायित्व मेरे ऊपर है। और दूसरा बात हम क्या कह रहे हैं कि इस संस्था के सदस्य जब भी कोई सामूहिक कार्य में लगते हैं, जैसे कि हाल ही में हम लोग छठ पूजा के समय छठ घाट का विशेष रूप से साफ सफाई किए छठ पूजा के उपरांत, तो हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पास एक औपचारिक पहचान पत्र हो और हमारा एक औपचारिक वेश हो, जिससे लोग इस चीज को समझ पाए, समाज के हर वर्ग में ये संदेश ला पाए कि ये संस्था है। और इस संस्था का पहचान, इस संस्था का नाम, इस संस्था का प्रसिद्धि इतनी हो कि समाज के किसी भी वर्ग के लोग इस संस्था से जुड़ने के लिए लाभान्वित हो, इस संस्था का सदस्य बनने के लिए लाभान्वित हो। इसके आगे उनसे कुछ ना पूछा कि आप किस जाति के, किस धर्म के, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं, कुछ ना पूछने की जरूरत पड़े, ऐसा पहचान। और इस पहचान को जिस दिन हम लोग बनाने में, हम सब मिलकर बनाने में सफल होंगे, तो संस्था का जो उद्देश्य है शिक्षा सेवा संवर्धन का, वो फलित होगा और वो निरंतर फिर आगे फिर समाज के हर एक वर्ग के लोग भी जुड़ेंगे और बहुत ही नेक सोच के साथ, नेक विचार के साथ। और जो ज्ञान वाटिका संस्कार केंद्र का हम बात की, हमारे संस्था के सदस्य अगर इसमें आगे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे का स्वागत करते हैं। वैसे जगह जहाँ पर हमारा अभी कोई सदस्य नहीं है, पहुंच नहीं है,
वैसे जगहों में अगर हमें संस्कार की तो कैसे होगा, इस पर भी विचार करें। वैसे जगहों में जब हम लोग संस्कार केंद्र खोलेंगे तो वहाँ के लोगों से हम लोग जुड़े, वहाँ के बच्चों से जुड़े, वहाँ के अभिभावकों से जुड़े और संस्था का एक पहचान वहाँ भी हम लोग बना पाएंगे। वहाँ बैठक करना होगा उस गाँव में। उसके बाद वहाँ पर जो सेंटर कोऑर्डिनेटर का अपॉइंटमेंट होगा वो भी पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ होगा। ऐसा नहीं कि हमारे कोई रिश्तेदार हैं उस मोहल्ले में उसका एक प्रोसीजर होगा, फॉर्मल प्रोसीजर होगा। लोग अप्लाई करेंगे वहाँ के पोस्ट के लिए, उनका एक साक्षात्कार होगा हमारे संस्था के अधिकारी और उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं एक्सटर्नल भी रहेंगे उसमें, और उनका प्रॉपर साक्षात्कार होने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद तब ये तय किया जाएगा कि वहाँ पर एक सेंटर कोऑर्डिनेटर अपॉइंटमेंट के साथ उनको एक औपचारिक पत्र दिया जाएगा और उस पत्र में उनका हर एक चीज जो है वो व्यवस्थित रूप से लिखित रूप में रहेगा, ताकि भविष्य अगर उनके मन में कोई भी तरह का दुर्व्यवहार और कोई भी तरह का गलत इंटेंशन अगर उसके मन में पनपता है इस संस्था को लेकर या फिर इस संस्था के किसी भी सदस्य को लेकर, तो उसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी कर सकें और कानूनी कार्रवाई के साथ उनके ऊपर जो है हम लोग जो भी उस समय का उचित मापदंड होगा कानून के अनुसार उनकी बंदी भी किया जाए। ये भय भी उनके ऊपर है, क्योंकि सेंटर कोऑर्डिनेटर बनने का दायित्व जो है वो बहुत बड़ा होगा, उनके ऊपर एक जिम्मेवारी होगा, कानून का जिम्मेवारी होगा। वहाँ पे बच्चे भी आएंगे, बच्चियाँ भी आएंगी, तो हर तरह से जो है उस चीज को हम लोग परखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और तब जाकर उनका चयन होगा और उनको जो लिखित रूप से हम लोग देंगे उस पर हम लोग संस्था के पास उसका एक कॉपी रहेगा, जिसके अवधि में हम कभी भी उस तरह का कुछ होता है तो हम लोग आधिकारिक रूप से कानूनी कार्रवाई करने के लिए ये ऐसा होगा। मतलब कि संस्था में जो भी काम होगा वो सब औपचारिक रूप से होगा, पारदर्शिता के साथ होगा और यहाँ पर किसी भी व्यक्तिगत विशेष और व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए कुछ नहीं, संस्था का लाभ हो उस पर काम होगा, व्यक्ति विशेष का लाभ होगा और उसमें भी संस्था का लाभ इस पे हो जो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग डिफाइन किए। जिस ग्राउंड में हमें लाइसेंस इशू हुआ है भारत सरकार के थ्रू, उस ग्राउंड अगर हम लोग उस रूल को कहीं भी वायलेट करते हैं अगर, तो हम लोग फिर उस लाइसेंस से वंचित हो सकेंगे, उस मान्यता से हम लोग को वंचित कर दिया। अब ये बहुत ही इसीलिए एक व्यक्ति को इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, आगे परिवार में सदस्य को अपना परिवार के सोचना है। अभी फाउंडेशन के पास कोई भी तरह का फंड नहीं है, तो जो हम एक आधिकारिक और औपचारिक पहचान पत्र का बात कर रहे हैं और जो हम एक औपचारिक ड्रेस का बात कर रहे हैं, उसके लिए जो शुल्क लगेगा वो शुल्क सदस्य को जो भी शुल्क लगेगा उसमें किसी का कोई भी बेनिफिट नहीं। हाँ, संस्था को अगर 5 रुपया का बेनिफिट हो रहा है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को लाभ संस्था के टर्म कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए अगर संस्था काम करती है अगेंस्ट गवर्नमेंट हो जाएगा बेनिफिट सब। तो ये आज का बैठक का हमारा उद्देश्य था, ज्ञानवाटी का संस्कार केंद्र कैसे संचालित होगा, इस तरह से हम लोग समाज के हर एक तत्व तक, हर एक वर्ग के
लोगों के तक और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों तक पहुँच बनाए, ये हमारा प्रयास होगा। हम इससे पहचान बनाए, पहुँच बनाए। अभी फरवरी महीने में महाशिवरात्रि का पर्व है और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि में प्रत्येक शिवालय में बढ़ चढ़कर लोग और भोलेनाथ का सेवा करते हैं। तो हमारा संस्था के माध्यम से, हमारे संस्था के तत्वावधान में हमारा एक ऐसा योजना है। पिछले 3 साल से मैं सोच रहा था इस योजना के बारे में, लेकिन अभी तक ये धरातल उतर नहीं पाया। उम्मीद करते हैं कि इस बार ज्ञान वाटिका फाउंडेशन के तत्वावधान में ये योजना धरातल पर काम करेगी। योजना ये है कि जितने भी शिवालय हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में, हर एक शिवालय में संस्था का एक वॉलंटियर है और वॉलंटियर का काम क्या होगा? शिवालय में चढ़ने वाले जितने भी ऑर्गेनिक, जैविक, हालांकि अजैविक वस्तुएं तो चढ़ती ही नहीं भगवान को, जैविक वस्तुएं जैसे कि फूल, बेलपत्र, धान, बुरा, मिठाई, फल, जितने भी जैविक वस्तुएं जो बाबा को अर्पण किया जाएगा, कहीं ना कहीं अगले दिन उसको लोग जल में प्रवाहित कर देते हैं या फिर कहीं फेंक देते हैं। तो हमारे संस्था के माध्यम से हम सोच रहे हैं ऐसा कि उस जैविक वस्तुओं को, सभी जैविक वस्तुओं को हम लोग संग्रहित करें और संग्रहित करके कोई एक जगह हम लोग एक कंपोस्ट का सेंटर बनाए, वहां पर उन सभी जैविक वस्तुओं को छोड़ने के बाद वो जब जैविक खाद बन जाएगा, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने के, ठीक 3 महीने के बाद विश्व पर्यावरण दिवस आएगा हमारा। उस जैविक खाद का हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के लिए उपयोग करें और इसमें संस्था के हर एक सदस्य और जितने भी समाज के लोग हैं सबको इस योजना के तहत ज्ञान वाटिका के तत्वावधान में जो धरातल में उतरने जा रहा है, इस पर आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर इसका एक अभिन्न अंग बने। तो इस योजना के तहत हम लोग प्रत्येक शिवालय, आसपास में जितने शिवालय हैं, इससे शिवालय का साफ सफाई भी हो जाएगी। दूसरी बात, जो भी जैविक वस्तुएं हैं जो भगवान को अर्पण किया गया है, वो पुनः प्रकृति में एक अलग रूप में जो है हम लोग प्रकृति को जो है देंगे और उससे प्रकृति का पोषण हम लोग करेंगे और जैविक खाद से पौधारोपण करने का आनंद ले पाएंगे हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जो कि 5 जून को हम लोग मनाएंगे और संस्था के माध्यम से इस बार प्रयास रहेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग अपनी संस्था और विभिन्न गैर सरकारी और सरकारी संस्थानों के संयोजित रूप से विश्व पर्यावरण दिवस के दिन उसको निकालकर उसको उपयोग करना। और सिर्फ तेतुल मानी ही नहीं, अगर हमारे संस्था ज्ञान वाटिका फाउंडेशन के तत्वावधान में तेतुल मानी के अलावे धनबाद जिला के कोई और भी क्षेत्र है, स्तर के कोई और भी क्षेत्र है, पूरे भारत में किसी और क्षेत्र में अगर इस काम को, इस योजना को, इस मुहिम को गति देना चाहते हैं तो मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इसके। और आप आइए, हमारा जो भी सहयोग होगा उस चीज में हम लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे और आपके साथ हम लोग मिलकर इस मुहिम को एक नया गति देंगे 2026 में। और ये हमको लगता है कि अगर हम लोग शिवरात्रि के दिन इस कार्य को करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पौधारोपण का काम करते हैं तो इससे बड़ा उपलब्धि पर्यावरण का जो हमारा क्षेत्र है इससे बड़ा उपलब्धि। मैं तो अपने सामने का जो शिवालय है उसका तो मैं कर दूंगी। चलिए
ठीक है, लेकिन सिर्फ एक चीज चाहिए कि उसको कलेक्ट करने के लिए एक जगह चाहिए। वो सब चीज हम लोग जो है वो वो सब चीज हम लोग व्यवस्थित करेंगे, है ना। वो सब चीज हम लोग व्यवस्थित करेंगे। हम लोग एक बार सारा मंदिर विजिट कर लेंगे ना, जानना कैसे प्लान करना है। बिल्कुल, हम लोग जो है प्रॉपर बोरा जो है उसके लिए कलेक्ट करके कहाँ रखना है ना, और कलेक्ट करके उसको फिर कैसे जो है हम लोग किस रूप से होते हुए ताकि उसको हम एक जगह जो है संग्रहित कर सके, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और मेरा हार्दिक इच्छा है कि शिवरात्रि से पहले अगर संभव हो तो हमारे पास औपचारिक पहचान पत्र और हमारा औपचारिक देश अगर हो तो बहुत ही आनंद आएगा इस काम को करने में, बहुत ही जो है बहुत पॉजिटिविटी जुड़ी जाएगी इस काम के साथ, और समाज के और भी लोगों तक ये संदेश जाएगा कि हमारा फाउंडेशन समाज के लिए, पर्यावरण के लिए इस तरह से काम कर रहा है। तो हम ये मेरा हार्दिक इच्छा है। और आज का जो है बैठक मुख्य रूप से इसी के हम लोग एनवायरनमेंट के लिए जो मैं हमेशा बोलती हूँ, तो मेरे पास एक ये था कि प्लान था कि जितने स्प्रे डॉग्स जो है ना उनके वो मैं मेडिसिन लेकर आ जाऊँगी, ताकि आप लोग का साथ चाहिए। वो जितने स्प्रे डॉग्स है ना उनका वो जो स्किन का जो इन्फेक्शन होता है ना, उनके स्किन के इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक टैबलेट्स वाला दवाई आता है, वो मैं ले लूँगी, वो मैं लेकर आ जाऊँगी। लेकिन सिर्फ हम लोग को साथ निकल कर वो हम लोग को जो दवाई रहता है, टैबलेट रहता है, उसको खाने के साथ मिक्स करके उनको खिला देना है। इस चीज़ का मैं ये करना चाहती हूँ। जो भी हमारा स्प्रे डॉग्स है आसपास के जितने भी लोग हैं ना, उससे वायरस नहीं आता है। नहीं वायरस नहीं आएगा। वो जस्ट वो टैबलेट जो रहता है ना उसको पाउडर बना के वो मैं फूड की या फिर मैं दवाई भी ले आता हूँ। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे कि ये जो है मेन पावर से हाँ बस इतना ही, और कुछ नहीं। ऊपर के माध्यम से ये बात जो है आया है, और हमेशा जो है हम देखते हैं कि जानवरों के प्रति इनका जो विशेष प्रेम है वो बहुत प्रगाढ़ है। इस चीज को हम लोग ये एक संडे हम लोग इसको प्लान करते हैं। हाँ, पहले मैं मेडिसिन लेकर आ जाऊंगी। ये जो आता है घटना छोड़ तो मेडिसिन जैसे खा लिया वो ठीक रहेगा, फायदा है मतलब उसका जो स्किन का जो इन्फेक्शन नहीं, देखिए आप जो बात कर रहे हो वो आप रेबीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो रेबीज अलग हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे आसपास के ये जो डॉग्स जो घूम रहे हैं ना, इसके अगर आपके पास से भी एक लोग कहते हैं ना कि कुत्ता बिल्ली से दूर रहो उससे इन्फेक्शन आएगा, तो ये आपके पास आने से जो आपके आसपास जो भी थोड़ा बच्चे भी लोग जा रहे हैं उसका जो इन्फेक्शन जो फैलता है ना, अब देखो आपके बॉडी में भी अगर आपको इन्फेक्शन जैसे सपोज कोविड हुआ था, वो वायरस था, ठीक है, आपके पास आने से भी लोग जाने से डर थे, तो वो भी उनका वो एक वायरस है, उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनका जो वो वायरस है उनके पास आप जाइएगा, आपके यहाँ से कोविड आने से आपके पास लोग नहीं जा रहे थे, वायरस आ रहा था, तो वो भी उनका वायरस है। तो इस कम से कम हम लोग वायरस को उस मेडिसिन के थ्रू हम लोग रोक सकते हैं। और इससे जो है इससे क्या होगा ना, इससे सबसे इस तरह से हम लोग सबसे मेन चीज लोग है ना, ये लोग ना लोग सोसाइटी में बहुत तरह का एक बहुत डेंजरस एक क्रुएल्टी लाते हैं कि अगर उसके पास मत जाओ, उसके पास ये मत करो, अरे वो जानवर है तो इसका मतलब आपको भी कोविड हुआ था तो इसका मतलब ये ना कि आपको मार दे रहे थे लोग, घर से निकाल दे रहे थे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक्चुअली जो भी जानवर है, चाहे वो सांप हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे कोई भी हो, इस संसार का हर एक जीव जिस तरह से इस संसार के लिए, इस धरती के लिए ये मानव जरूरी है, उसी तरह वो जानवर भी जरूरी है, वो पालन भी जरूरी है। ये एक नेचर का क्रिएट किया हुआ ये फूड साइकिल है। अगर आप कुत्ता अगर आप सपोज आप नहीं रख रहे हैं ना, तो आप एक देश में तो फिर आपके आसपास बहुत सारे बंदर आ जाएंगे, तो फिर आप उनको भी मारना शुरू, ऐसा तो नहीं होता है कि हम एक आ रहे हैं हम सबको मारना शुरू करें, ये तो बहुत बड़ी क्रुएल्टी है। तो होगा कि साथ में और कुत्ता में जो है कि रेबीज नहीं हो, इन्फेक्शन रेबीज का रेबीज के लिए कोई मतलब ये उसके लिए जो है हम लोग रेबीज के लिए जो है हम लोग ड्राइव चला सकते हैं, जिसमें जो जिला स्तर का जो पशु विभाग का जो अस्पताल है, उसके पास भी मेरे पास ये है ना, वो अस्पताल का जो टीम है ना, उनके साथ हम लोग संस्था के तत्वाधान में
उनको हम लोग कोलैबोरेट करेंगे। हमारे संस्था के कुछ सदस्य उसमें रहेंगे और डॉक्टर्स की टीम रहेंगी हमारे साथ। कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे समय आप देखे होंगे कि कुत्तों को पकड़ के ले जाया जाता है कि नहीं? तो उस तरह का भी ड्राइव हम लोग चला सकते हैं, है ना? कुछ नहीं करना है, उन लोगों को सिर्फ हम लोग को हेल्प करना है। वो लोग करने के लिए तैयार है ना? वो लोग आएंगे, वो लोग करके उसको जाएंगे। हम लोग को सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड बढ़ा देना है अपना उनके साथ, है ना? तो वो तैयार हो, तो उसको भी करेंगे। देखिए, इस बैठक का जो कंक्लूजन है, सारांश में हम एक ही बात बोलेंगे कि करने योग्य बहुत सारे काम हैं, करने योग्य बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम लोग एक समय में हर काम को नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोगों को इस संस्था का रीच, पहुंच जो है वो बढ़ाना है। जितने हमारे पास मेंबर्स होंगे, जितने हमारे पास समाज के लोग होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, उतना ही काम को हम लोग आसानी से कर पाएंगे और उतना ही अधिक काम को कर पाएंगे। क्या ये संभव है कि मैं सिर्फ खुद इस संस्था का हर काम कर सकूं? क्या ये संभव है कि संस्था के 10 लोग मिलकर संस्था का हर काम को कर सके? संभव है? नहीं संभव। तो हम लोगों को काम पर तो फोकस करना ही है। दूसरा सबसे बड़ा चीज जिस पर फोकस करना है, रीच बढ़ाना है, मेंबर्स को जोड़ना है। कैसे हम लोग के पास मेंबर्स जुड़े, कैसे समाज के वैसे लोग हमारे साथ जुड़े जो इस तरह के मानव भाव को रखते हैं। जैसे रूपादी को जानवरों से प्रकार, तो ये उस डोमेन में काम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या रूपादी सिर्फ करने के लिए तैयार है? हो जाएगा? नहीं। यही प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं अकेले हो जा रही हूँ। नहीं होगा। तो समाज में जब हम लोग विभिन्न समाज में जाएंगे तो ऐसे 2-4 लोग हम लोग मिलेंगे। हो सकता है कि कोई और क्षेत्र में कोई एक और लोग मिल जाए, कोई और क्षेत्र में एक और लोग मिल जाए। संस्था का काम क्या है? अलग अलग जगहों के लोगों को जोड़ना। कोई जरूरी नहीं है कि उसका भी जानवर से प्रकार प्रेम है तो उस जिस दिन हमारा काम होगा, जिस दिन उस दिन संस्था के हर एक सदस्य आएंगे, नहीं आएंगे। वही लोग आएंगे जो उस चीज से प्रभावित है और अपना योगदान देना चाहते हैं। हाँ, पसंद आता है। हाँ, सब तो वही है। तो हम लोग को उसके लिए ये पंचायत वाला जो भवन है वो कैसा है? वो अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग उस पर चलिए। तो एक बात तो है, ये हम लोग इस बैठक का जो है औपचारिक संभावना हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें जो है विचार विमर्श कर लेंगे, है ना? क्योंकि हर चीज़ हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये सारा चीज़, ताकि जो चीज़ हम लोग चर्चा किए वो पब्लिक डोमेन पे सभी लोग उसको जान पाए, समझ पाए, देख पाए। बार बार बातों को जो है हमको करवाना पाए। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जब मिलेंगे तो उनको हर चीज़ को बताना है। उनको ये वीडियो जो हम शेयर कर देंगे, आप इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे संस्था के बारे में जानने को सीखने को। ठीक है, तो शांति मंत्र के साथ हम लोग बैठक का समापन करते हैं। उसके बाद हम औपचारिक बातचीत जो है हम लोग करेंगे। आइए, तो नमस्कार का मुद्रा में हम लोग सभी लोग बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद हो और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। शांति मंत्र, और इसको हम लोग कल्याण मंत्र भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो और आंखें कोमलता से बंद हो। नमस्कार का मुद्रा में हम लोग कल्याण मंत्र करेंगे। एक लाइन हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बताएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आपस में अपने हाथों को रगड़ेंगे और थोड़ा गर्म होने के बाद अपने आंखों पर उसको रखेंगे और आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। सभी को नमस्कार। और